आज न्यूज़ शिखरांश एक बार फिर कृषि विस्तार अधिकारी के निवास स्थान पर पहुंचा है, जहां लगभग लोकसभा चुनाव में इनकी ड्यूटी के दौरान इनके साथ ऐसी घटना घटी जिसको लेकर प्रशासन द्वारा 50,000 की तत्काल राशि के अलावा विभाग से आज दिनांक तक उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिला। आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का असंवेदनशील चेहरा सामने आया। बेटे ने कलेक्टर से मदद की लगाई गुहार। अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मामला सिवनी जिले में चुनाव के दौरान हुई घटना का है। अब हम आपको पूरी घटना बताते हैं। सिवनी जिले के कृषि विभाग में सूरज प्रसाद हलवा के बेटे अतुल हलवा निवासी ग्राम व पोस्ट बींझावाड़ा तहसील व जिला सिवनी का निवासी का है। अतुल हलवा के पिता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किसान कल्याण विभाग में है। छपारा में ग्राम सेवक पर पदस्थ है। पिता दिनांक 20 अप्रैल 2024 को चुनाव ड्यूटी करके मुआरी से सिवनी आ रहे थे। उनके साथ नारायण निवारे आरक्षक भी साथ में थे। तभी अचानक करीब 8:30 बजे जैसे ही छपारा कला बाईपास पहुंचे, फोरलाइन में जाकर सिवनी तरफ मुड़े तभी पीछे लखनादौन तरफ से आ रहे ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता और साथी नारायण रोड पर गिर गए। ट्रक चालक ने पिता के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे पिता का एक पैर पूरा कुचल गया। शरीर में अन्य जगह में चोट आई है। घटना में उनके साथी नारायण सिंह आरक्षक की मृत्यु हो गई। सूरज हवा का इलाज किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर में चला और अभी भी चल रहा है। इलाज के दौरान पिता का एक पैर कट गया है। वे पूरी तरह से अपंग हो गए। नागपुर में इलाज के दौरान करीब 15 लाख से 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है। अब आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब परिवार के पास इलाज कराने बहुत दिक्कत आ रही है। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आगे का और इलाज करवाने के लिए दुर्घटना राहत राशि व अनरू स्कीम हेतु 15 से 20 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करवाने प्रशासन से गुहार लगा रहा है। को चुनाव में चेक पोस्ट में ड्यूटी लगा दिए थे। 17/3/2024 से ड्यूटी लगी हुई थी, एक महीना पहले से। उसके बाद रोज आना जाना करता था और 19 तारीख को वोटिंग का समय था, तो 19 तारीख को भी हम गए थे और रात में वहीं रात्रि विश्राम वहीं कर लिए थे। और फिर वहां से 20 तारीख को फिर वहां 20/4/2024 को सुबह 6 बजे वहां से हमारे निवास स्थान के लिए रवाना हुई है। जैसे ही हम छपारा आए, वहां से छपारा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है वो मुआरी चेक पोस्ट। फिर वहां से लौट के आ रहे थे, तो जैसे ही आए तो हम फोरवे वाला जो है, फोरवे में आते आते हम फोरवे क्रॉस हो गए थे और पीछे से एक ट्रक ने हमको मार दिया ठोकर। कौन कौन थे साथ में? मेरे साथ एक निवारी पुलिस विभाग का था एक कर्मचारी और एक मैं था। बताया जाता है कि निवारी जी की मृत्यु तत्काल वहीं पे हो गई थी। हाँ साहब, निवारी जी की मृत्यु तो स्पॉट में ही हो गई। आपके साथ क्या घटना घटी फिर? मेरे साथ ये घटना घटी कि मैं तो अब पीछे तो बैठा हुआ था, तो मैं उचट के पता नहीं कहाँ फंस गया, क्या हुआ, और ट्रक भी चल गया, इधर से ऐसा पूरा मार दिया जी। हाँ, चलिए, तो इसके बाद आपका इलाज कहाँ चला? मेरा इलाज साहब सबसे पहले छपारा ले गए। छपारा वालों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद बोल दिए कि आप जहाँ अपनी व्यवस्था के अनुसार इलाज करवा ले। तो फिर मेरा इलाज नागपुर चला 1 महीने तक। चलिए, तो विभाग और प्रशासन द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई अभी तक? अभी तक तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई साहब। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को तो चलते फिरते तो बन ही नहीं रहा है। अब तो मैं तो विकलांग हो ही गया हूँ।
तो मेरे आपने शिकायत की है? शिकायत तो किया था साहब कि मेरी वेतन दी जाए, वेतन भी इनने रोक के रख लिए थे। चलिए, तो वेतन आपकी कितने माह से नहीं मिली है? वेतन साहब मेरी 8-9 महीना से रुकी हुई थी, 20/4/2024 से जो रुकी हुई थी जी, तो रुकी हुई थी। फिर मेरे को अभी वेतन डाले हमने जी, इसी महीने में आई है वेतन। चलिए, हाँ। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं शासन प्रशासन से और क्या उम्मीद है कि शिकायत के आधार पर? शिकायत के आधार पे मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी विकलांगता को देखते हुए और मेरे किसी भी एक बच्चे को सर्विस दे देते तो बहुत अच्छा रहता। इसके बाद हम उनकी धर्म पत्नी से जानना चाहेंगे कि अभी तक विभाग द्वारा क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई है। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा बाई हलवा नाम है। चलिए, तो आपके पति के साथ जो घटना घटी है इसके बाद विभाग द्वारा क्या मदद आपको मिली है? मदद तो कोई नहीं मिली है सर, लेकिन हमने अपने ही उससे लगाए हैं पैसे, तो दिए थे विभाग वालों ने भी 5,000 रुपये पहुँचाए थे, लेकिन फिर पैसे ज़्यादा लगने लगे तो मैंने बोली कि सर हमको थोड़े से पैसे पहुँचाओ, तो उनने बोल दिया कि आप रिश्तेदारों से मांग लो। अब सर रिश्तेदारों के यहाँ तो ड्यूटी कर नहीं रहे थे, तो उनने बोल दिया ऐसा रिश्तेदारों से मांग लो। 2-3 बार मांगी मैंने, लेकिन उनने देने की भी कोशिश नहीं की। फिर पेशेंट आया घर में तो एक दिन भी आखिर ही देखे उन्होंने, आके देख लेते थोड़ा सा, और देखने के बाद में फैसला लेते तो हम भी उसमें स्वीकार करते कि भाई हमारी कंडीशन ऐसी है तो उनको आना चाहिए, एक बार जाके। मतलब आपका कहना है कि विभाग के कोई कर्मचारी अभी तक नहीं आए हैं देखने के लिए? नहीं आए हैं सर, कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। चलिए, आप समाचार के माध्यम से प्रशासन को क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या मांगे आपकी? मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चों को एक तो ड्यूटी दी जाए, नहीं तो फिर उनकी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि वो आ जा सके, कोई ऐसी सुविधाएं की जाए उनके लिए कि आ जा सके, वो अपने ऑफिस तक आ जा सके और 1-2 घंटे बैठ सके वहाँ पे। हालांकि उनकी कंडीशन तो ऐसी नहीं है कि दिन भर अब बैठ के और लिखा पढ़ी का काम कर सके। चलिए, तो इनकी पत्नी के कहे अनुसार आप देख सकते हैं कि अभी तक विभाग का कोई भी कर्मचारी देखने को नहीं आया है। वहीं लगभग इस पूरे इलाज में आपका खर्च कितना हो चुका है भाई साहब? 15 लाख के समथिंग, 15 लाख के समथिंग हो चुका है सर। 15 लाख रुपए का हमारे पास बिल भी है। चलिए, तो 15 लाख रुपए लगभग लग चुका है इनका। और क्या ये पैसा आपने अपने स्वयं के खर्च से किए? स्वयं के खर्च से भी किए हैं सर, और फिर हमको जो ST SC और OBC वालों ग्रुप जो डाले थे मोबाइल में, उन लोगों से भी काफी कुछ मदद मिली। किसी ने 2,000, किसी ने 1,000 ऐसा दिए, चंदा का पैसा आया था। और बाकी फिर उधार लिए थे, किसी से 50,000 उधार लिए थे, किसी से 40,000, किसी से 30,000, किसी से 1 लाख, ऐसा उधारी कर कर। और जो मेरे पास खेत था उसको भी गिरवी रख दिए है 1 लाख रुपए। ऐसी स्थिति देखकर अगर प्रदेश के मुखिया और जिला प्रशासन गंभीरता से लें तो इस परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। मोनू राकेशिया, सिवनी न्यूज़ शिखरांश। पर विभाग ने क्या किया? हमारे जो हलवा जी है वो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी थे छपारा पे, और चुनाव के दौरान में उनको ड्यूटी लगी थी। जब चुनाव के दौरान जब लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश है कि अगर चुनाव के दौरान में कोई घटना होती है तो उसका प्रतिवेदन हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके पास भेजे, तो उसका प्रतिवेदन हमने वहाँ पर भेज चुका था। विभाग द्वारा अभी तक कोई ऐसी सहायता राशि? विभाग के द्वारा जो मेडिकल क्लेम मिलता है वो मेडिकल क्लेम की राशि उनको अभी जितनी भी इनको मेडिकल क्लेम की राशि मिल रही है वो पूरी राशि हमने प्रदान कर दी है। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।